मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा दूसरा सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये मेरे घर का गार्डन है और आज हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला स्कॉटलैंड का। तो स्कॉटलैंड में अभी तो सिटीज़ ट्रैवल कर रहा वाला, अपना दूसरा व्लॉग कवर करूंगा जहां पर मैं कंट्री साइड और बाकी एरियाज कवर करूंगा। तो इस ट्रिप में हम लोग एडिनबरो और ग्लासगो जाने वाले हैं। तो हमारा 7 डेज का ट्रिप होगा और इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली ट्रिप। सो here is my wife and my daughter. So how are you feeling? Are you excited about this trip? Yeah. एडिनबरो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी, और अपनी गाड़ी वाड़ी लेके भी जा सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से और ट्रेन चलती है लंदन के किंग क्रॉस स्टेशन से। तो अभी मैं टैक्सी बुलाने वाला हूँ, तो टैक्सी से लेके हम लोग किंग क्रॉस स्टेशन जाएंगे। गाइस स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेट कैफ़े में पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह जल्दी आ गए थे तो ब्रेकफास्ट घर पे हो नहीं पाया था। तो ये स्टेशन में ही है, अच्छा कैफ़े है, आपको चाय लाटे भी मिल जाती है। तो अपनी इंडियन चाय भी मिल गई है। अभी कैफ़े में वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी अप्रॉक्सीमेटली 9:15 हुआ है और हमारी ट्रेन है 10:30 को। तो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूँ और हम लोग एडिनबर्ग और ग्लासगो कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पहले जा रहे हैं एडिनबरो। तो एडिनबरो जाने के लिए अलग वे से आप डायरेक्ट प्लेन ले सकते हैं, जो मैंने पहले भी बोला है, या फिर टैक्सी भी ले सकते हैं, या फिर आप खुद ड्राइव करके जा सकते हैं। नहीं तो कन्वीनियंट वे है ट्रेन, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपको ट्रेन में जाना है तो एक टिप है कि जितना जल्दी हो सके ट्रेन की टिकट बुक कर लें, क्योंकि यहाँ की ट्रेन की प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो द रेंज इज़ फ्रॉम 30 पाउंड टू 300-400 पाउंड और टिकट की। अगर आप फर्स्ट क्लास लेते हैं और महंगी होती है। तो हमने नॉर्मल ली है जो, और मैंने को 1.5 महीना पहले ही टिकट बुक करा ली थी। तो जो टिकट पड़ी मुझे कि 40 पाउंड पर हेड। तो इस तरह से ई टिकट होती है। तो अगर आप लेट करते हैं, जैसे अगर मैंने ट्राई करा था, हमारा पीछे कुछ प्लान कर रहा था कि शायद हमारा ट्रिप थोड़ा डिले हो सकता है, तो मैं चेक कर रहा था। तो 1 वीक पहले की टिकट अगर आप ट्राई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 120 पाउंड पर पर्सन में पड़ती है। यहाँ पर जो अलग अलग ट्रेन ऑपरेटर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे जो भी ट्रेन्स जाती हैं यूके से, वो LNER कंपनी की तरफ से जाती है। तो मैंने लंदन नॉर्थ ईस्ट रेलवेज़ की वेबसाइट, उसका मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लिंक में जाके आप टिकट बुक कर सकते हैं। और ट्रेन चल पड़ी है। ये है हमारी सीट और ये है मेरी कुकी। अल्टीमेटली यहाँ से 4.5 घंटे का सफ़र है। 4.5 घंटे का सफ़र है। तो अलीना शुरू में ही बोर हो चुकी है। तो 4.5 घंटे में काफ़ी अच्छे से स्टेशन आएंगे रास्ते में, न्यू कैसल, यॉर्क, कैम्ब्रिज और भी स्टेशन। पीछे आप देखेंगे ये बोगी है, तो पूरी रेड कलर की, काफ़ी प्यारी है। तो मैंने आपको जैसे बोला कि ये नॉर्मल क्लास है। तो आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल क्लास ऐसी है तो फर्स्ट क्लास या स्लीपर क्लास कैसी होगी। बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी देखो बाथरूम अगर खुला है तो यस। तो गाइस ये है इनका टॉयलेट, काफ़ी मेंटेन है, अगर आप देख सकें तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और कोई भी गंदगी नहीं है। हालांकि इतने लोग ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी अच्छा, काफ़ी वेल मेंटेन है। तो गाइस ये मैं अब जा रहा हूँ अपनी बोगी में। तो बीच में जैसे हमारे इंडिया में भी ट्रेन में होता है कनेक्टेड, दो कोच होते हैं, उसी तरह से ये भी कनेक्टेड है। तो मेरा है ये बी कोच, ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया, काफ़ी सफाई है, काफ़ी अच्छी लुक है दी हुई है। मतलब मुझे इंडिया का किंगफिशर एयरलाइन याद आ रहा है, वो भी इनका रेड कलर का एम्बियंस था, काफ़ी अच्छा लगता था। और यहाँ पर इन्होंने सामान रखने के लिए भी अच्छी जगह दी गई है। अगर नीचे जो है ये 2 सूटकेसेस हैं, एक पीला और एक ये नीला, ये दोनों मेरे ही सूटकेसेस हैं। तो यहाँ पर छोटी सी पेंट्री कार भी है, वहाँ से लिया है
2 चिप्स और एक चॉकलेट ब्राउनी। ईडनबर्ग पहुंच चुके हैं तो, और यहाँ से हमारा जो होटल है वो है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 मीटर, तो पैदल ही चल रहे हैं। गाइस मैंने होटल में चेक इन कर लिया है। तो मेरा होटल है हॉलीडे इन एक्सप्रेस जो कि रॉयल माइल में है। तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि रॉयल माइल क्या है और यहाँ पर कौन सी एरिया में रहना चाहिए। बट हाँ, इन शॉर्ट अगर आप कहीं भी रहते हैं तो रॉयल माइल के आसपास रहिए, क्यों तक घूमने की जगह इसके आसपास ही हैं। तो एक डिसेंट होटल है जिसमें मैंने मतलब फैमिली रूम लिया है, और ये रूम देख सकते हैं आपको, इसमें 2 बेड हैं और इसकी प्राइस जो है, और अलीना ऑलरेडी रेस्ट कर रही है, 84 पाउंड पर नाइट पड़ा है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ 3 नाइट्स के लिए रुक रहा हूँ। तो बेसिक रूम है, कुछ ज़्यादा ऐसा हाईफाई नहीं है। मेन पर्पस है घूमने का और उसी पे हमारा फोकस है, रादर देन स्पेंडिंग फालतू की मनी ऑन होटल्स में। बेसिक होटल है पर लोकेशन अच्छी है ईडनबर्ग में। बेसिकली ईडनबर्ग नहीं, ईडनबर्ग हम इंडियन लोग बोलते हैं, बट इसका जो स्कॉटिश लोग बोलते हैं, जो रियल प्रोनाउंसिएशन है इनकी वो है एडिनबरो। तो एडिनबरो की सारी अट्रैक्शंस इस होटल से, कोई भी अट्रैक्शन ऐसी नहीं है जो 2 से 3 माइल से दूर हो। सो शाम के 6:30 बज चुके हैं और जैसे कि आपको पता है कि हम लंदन से आए हैं, मेरी फैमिली तो वो तो होटल में रेस्ट कर रहे हैं। ये है मेरा होटल जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा था। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ से टैक्सी करके आर्थर सीट के लिए, और आर्थर सीट क्या है उसके बारे में आपको बाद में बताता रहूँगा। और वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले टैक्सी से मैं जा रहा हूँ पैलेस ऑफ होलीरोड हाउस, वो भी बताऊँगा क्या है, और वहाँ से मैं हाइक स्टार्ट करूँगा। तो आर्थर सीट क्या है, बेसिकली आर्थर सीट, उससे पहले मैं आपको थोड़ा ईडनबर्ग के बारे में बताता हूँ। यूके जो कंट्री है वो 4 कंट्रीज़ को मिला के बनाई हुई है। इंग्लैंड जिसकी कैपिटल लंदन है, वेल्स जिसकी कैपिटल कार्डिफ है, नॉर्दर्न आयरलैंड जिसकी कैपिटल बेलफास्ट है, और स्कॉटलैंड जहाँ पर मैं अभी हूँ जिसकी कैपिटल है ईडनबर्ग। सो टेक्निकली स्कॉटलैंड एक सेपरेट कंट्री है और जिसकी कैपिटल है एडिनबरो, और कैपिटल के अलावा स्कॉटलैंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन होल ऑफ द यूरोप, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पुरानी मेडिवल बिल्डिंग प्रिजर्व की हुई है और उसी के लिए ये लोग यहाँ पर लोग मैक्सिमम आते हैं घूमने के लिए। तो होलीरोड हाउस आ चुका हूँ, मेरे पीछे है, अगर आप देख सकते हैं थोड़ा सा व्यू। और बट मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं आज आया हूँ। आज मेरा टारगेट है, अगर आप मेरे पीछे देख सके, ये पहाड़ी जिसको कहते हैं आर्थर सीट। तो बेसिकली स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी पीक है और सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट है। आर्थर सीट जाने के लिए 3 से 4 रास्ते हैं और उनको बोला जाता है ब्लू रूट, ग्रीन रूट, रेड रूट और पर्पल रूट। तो उसमें जो ग्रीन रूट है वो और पर्पल रूट वो काफ़ी शॉर्टेस्ट रूट है, उसमें चढ़ाई है पर छोटा रूट है। तो अगर आप फिट हैं और जल्दी कर सकते हैं तो 15 से 20 मिनट में ये पहाड़ चढ़ लेंगे। बट काफ़ी स्टीप है और हर किसी के लिए रेकमेंड नहीं है, और मैं थोड़ा करता हूँ कि थोड़ा नॉर्मल अच्छा रूट होना चाहिए, क्योंकि स्टीप ज़्यादा चढ़ा के अब जल्दी तो कर लेंगे पर बाद में आपको थकान बहुत हो जाती है। तो इसलिए 2 अच्छे रूट हैं जिसमें आ जाता है ब्लू रूट और रेड रूट। और ब्लू रूट में क्या है, वो थोड़ा सा शायद 5-10 मिनट छोटा है, क्योंकि ब्लू रूट में आप पूरा सर्कुलर पाथ लेके नीचे आ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50-60 मिनट में। रेड रूट है उसमें शायद 10-15 मिनट ज़्यादा लगते हैं, पर उसमें ना सेंट एंथनी चैपल एक रूइंड चर्च है जो देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है और वहाँ से व्यूज़ भी थोड़े अच्छे हैं। तो मैं इसीलिए आज फॉलो करने वाला हूँ रेड रूट। तो रेड रूट में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लगता है कि इतना फिट हूँ कि मैं शायद 1 घंटे में ऊपर से नीचे आ सकता हूँ। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो यहाँ से रेड रूट स्टार्ट होता है। ये पीछे जो रास्ता दिख रहा है आपको, बीच में पहले आएगा सेंट एंथनी चैपल और फिर बाद में हाइक करते हुए आप आर्थर सीट पहुँच जाएंगे और वापसी की तरफ सेंस बरी क्रीक से आ जाएंगे। तो ये काफ़ी सीनिक रूट है, आपको ऊपर जाके 360 डिग्री व्यू है ईडनबर्ग सिटी का मिलेगा। किंग आर्थर थे एक स्कॉटलैंड के, तो उन्हीं के नाम पे
इस हिल का नाम पड़ गया है आर्थर सीट। बेसिकली ये पहाड़ बना कैसे है, तो हज़ारों साल पहले यहाँ पर एक वॉल्केनिक एरप्शन हुई थी जिससे ये पहाड़ बन गया। तो अभी रास्ता देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा रास्ता है। बीच बीच में आपको बताता रहूँगा मैं थोड़ा और। इसका पूरा रास्ता जो है ना वो पूरा प्रॉपर नहीं बना हुआ है। तो अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पानी वानी की बॉटल लेके आएँ और साथ में एक प्रॉपर शूज़ वूज़ डालें जो कि हाइकिंग के लिए ही बने हों, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो रास्ता इतना सही नहीं रहेगा और आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी जाने के लिए। आधा माइल आ चुका हूँ। अगर आप मेरे पीछे दे सकें तो वो एक पीक दिख रहा है जो कि इसका हाईएस्ट पीक है और उसी को आर्थर सीट कहते हैं और वही आज का हमारा टारगेट है। तो चलो वहाँ पर चलते हैं और रास्ते में जो भी अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मैं वहाँ पर वीडियो स्टार्ट करके आप लोगों को बता। तो गाइस एग्जैक्टली मिडवे में पहुँच चुका हूँ। तो हाफ अ माइल आ चुका हूँ और हाफ अ माइल दिख रहा है, आगे चलना है। तो आप सामने देख ही सकते हैं वो एक पीक है जहाँ पर मुझे जाना है। उसके सामने बहुत सारे प्यारे सारे खूबसूरत फूल भी लगे हुए हैं, तो इसको कवर करना है। मैं रुका था क्योंकि यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एक फूल भी बहुत प्यारे लग रहे थे और ऊपर का व्यू भी अच्छा लग रहा था। तो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू गाइस। आप देख सकते हैं आगे पीछे का भी व्यू कितना प्यारा है। और यहाँ से नीचे देखेंगे तो अगर आपको दूर दिखता हो तो ये समुद्र का व्यू भी यहाँ से बहुत प्यारा दिख रहा है। गाइस ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं। तो ये कुछ 0.2 माइल की चढ़ाई बची है। तो ये है पहाड़ के पीछे साइड का व्यू समुंदर का, और नीचे कुछ वैली टाइप है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। अगर आप मेरे देखें तो एक आपको अगर छोटी सी लेक दिख रही हो, एक से जो है ग्रीन रूट स्टार्ट होता है, जो कि मैंने बोला था कि काफ़ी स्टीप है पर 15-20 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। सूरज काफ़ी तेज़ है, आँखें खुल नहीं रही हैं और मैं सन ग्लासेस होटल में ही छोड़ के आ गया हूँ। इसमें ऊपर पहुँच चुका हूँ आर्थर सीट के। तो यहाँ से क्या ज़बरदस्त आप देख सकते हैं व्यू है, देख सकते हैं आप। यह है ब्यूटीफुल एडिनबर्ग सिटी और काफ़ी दूर, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है या नहीं, यहाँ से एडिनबर्ग के कैसल भी थोड़ा सा दिखता है। और फिर अगर आप यहाँ पर थोड़ा मुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको समुंदर का शानदार व्यू दिखेगा और फिर आप यहाँ पर मुड़ेंगे तो दोबारा से समुंदर और फिर यहाँ पर वैली का व्यू आएगा। तो कंप्लीट 360 डिग्री व्यू है, गज़ब का व्यू है, शानदार व्यू है। तो इट्स डेफिनेटली ए मस्ट विजिट प्लेस। तो गाइस ऑलमोस्ट नीचे पहुंच चुका हूं। तो पीछे मेरे एक आप देख सकते हैं लेक। तो लेक को स्कॉटलैंड में जो है लॉक बोला जाता है। तो कोई भी लेक ही नहीं, कोई भी पानी हो जो कि चारों तरफ से रुका हो तो उसको ये लॉक बोलते हैं। तो गाइस अब थोड़ी बात कर लेते हैं आर्थर सीट के बारे में। तो आर्थर सीट डेफिनेटली एक मस्ट विज़िट है, कोई भी यहाँ पर आता है उसकी 3-4 रीज़न है। फर्स्ट इज़ कि आर्थर सीट जो है एडिनबर्ग की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। तो अगर आप नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में लोग बोलें कि भैया आप आर्थर सीट नहीं गए, तो इट डजंट लुक गुड। आपको जो व्यू दिखता है स्टनिंग, आई मीन आई हैव नो वर्ड्स, मतलब ज़बरदस्त व्यू है। 360 डिग्री व्यू आपको, मतलब मैंने ऐसा व्यू बहुत कम देखा है, बहुत ही रेयरली देखा है कहीं पे। थर्डली
फ्री अट्रैक्शन है और 24 घंटे खुला रहता है। और टाइम कितना चाहिए, अगर आप फिट आदमी हैं, काफ़ी फिट हैं, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप किसी भी तरह की हाइकिंग वाइकिंग कर सकते हैं, तो देन इन दैट केस यू प्रॉब्ली नीड 1.5 आवर to 2 आवर। और अगर आप फिट नहीं हैं तो कम फिट है मैं बोलूँगा, तो 3 से 3.5 घंटे ज़रूर लेके चलिए, क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और कई जगहों पे तो पत्थर वत्थर ऐसे हैं कि काफ़ी डेंजरस हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से चलना पड़ता है और टाइम भी लग सकता है। और अगर आप अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत डाउटफुल हैं और तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पूरा आर्थर सीट तो नहीं जाइए, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई बहुत डेंजरस है, बट स्टिल आप आधे रास्ते तक आ सकते हैं। आधे रास्ते से भी काफ़ी अच्छा व्यू है। और मेरे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है कार्लटन हिल दिख रहा है। ये मैं शायद डे आफ्टर टुमारो जाऊँगा और वहाँ से आपको जो है एडिनबर्ग सिटी का, जैसे यहाँ से तो आपको 360 डिग्री व्यू दिखता है, दूर का दिखता है पर बहुत प्यारा दिखता है, समुंदर उम्बर का भी दिखता है। तो वहाँ से क्या है कि आपको एडिनबर्ग सिटी का व्यू बहुत शानदार मिलेगा, बहुत पास वाला मिलेगा। और एडिनबर्ग में इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग है ना, और एडिनबर्ग एक मिडिवल सिटी है, तो आप आते हैं तो ऐसे लगता है कि आप भी मिडिल एजेस पे आ चुके हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजी, क्योंकि मैं माइक लेके नहीं आया हूँ, कि खाना खाने आया था तो मन नहीं किया माइक लेने का, और मुझे लगा थोड़ा अजीब भी लगेगा। तो पहले तो ये खाना खाने हम आए मदर इंडिया कैफ़े में, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा एम्बियंस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आया हूँ मैं, और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया अपना साग पनीर, दाल मखनी और गार्लिक नान वगैरह।